हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमने अपनी क्लास में देखा था कि कैसे हमने एंगल को जो डिग्री में आज तक नापते आए हैं उसको हम लोगों ने रेडियन में कैसे नापना सीखा, और फिर उसके बेसिस पे हमने कुछ एग्जांपल्स जो हैं आपके एनसीईआरटी में दिए हुए उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी ताकि आप उसके बाद पूरी की पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सको। तो आज जब हम नेक्स्ट वाले टॉपिक पे हैं जो कि आपका 3.2 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 11th क्लास की, उसको सॉल्व करने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो बिना किसी विलंब के चीज़ें को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं ये स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि 10th क्लास की आपकी अलग अलग एंगल की आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे मैं लिख देता हूँ, है ना, कुछ चीज़ें जो पहले आपको पता होनी चाहिए कि अगर मेरा ये एक ट्रायंगल है ना, अगर ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये अगर मेरा एंगल थीटा है ना, ये अगर मेरा एंगल थीटा है तो सामने वाला होता है बिल्कुल थीटा के बिल्कुल जो सामने है वो है परपेंडिकुलर, और जो साथ में है वो उसे कहते हैं बेस, और जो आपका 90 डिग्री के बिल्कुल सामने होता है वो होता है हाइपोटेनस। और इसमें रिश्ता क्या होता है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है, वो होता है h² = p² + b²। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों हमारा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ये तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, प्रूफ भी किया था इसका, इनफैक्ट पाइथागोरस थ्योरम का सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से, है ना, और चीज़ों को देख लिया। तो हाइपोटेनस ये होता है परपेंडिकुलर एंगल के सामने जो होगा, थीटा के जो सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा। अगर आपका थीटा यहाँ पर है, अगर आपका थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने जो साइड होगी तो इसको बेस नहीं, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे ना। डिपेंड करता है कि हमारा थीटा कहाँ है ना, डिपेंड करता है हमारा थीटा क्या है। साथ में हमने अलग अलग आपके रेशोस देखे थे। रेशोस क्या होते हैं कि भाई वो नॉर्मल सा आप लोग जानते थे ना, क्या बोलते थे पाकिस्तान भूखा प्यासा, है ना, हिंदुस्तान हरा भरा। और ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा P/B, मेरा साइन थीटा होता है, और ये होता है मेरा कॉस थीटा, और ये होता है P/B मेरा टेन थीटा। ठीक है, और साइन सॉरी, और आपका साइन का उल्टा होता है, आपका साइन का उल्टा मतलब 1/sin थीटा, वो होता है आपका कॉसेक थीटा, और इसका मतलब ये है मेरा h/p, और 1/cos थीटा ये होता है मेरा सेक थीटा, और ये का मतलब h/b, और 1/tan थीटा मेरा होता है कॉट थीटा, और ये होता है मेरा b/p। ठीक है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। साथ में आपको, है ना, साथ में आपको कौन कौन से एंगल का कितना कितना होता है वो टेबल भी याद होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि वो टेबल रहेगी तभी आप चीज़ों को कर पाओगे यार, है ना। उस टेबल के माध्यम से ही आप चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे। तो टेबल लिखते हैं, है ना, चीज़ों को देख के। ये आपका हो गया, तो टेबल दिखाता हूँ मैं आपको कि वो टेबल था क्या, है ना। इस चीज़ को समझ के रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी को रखोगे, इसी के बेसिस पे। देखो, अगर ये बेसिक्स हैं, अगर यहाँ गड़बड़ कर गए तो चीज़ें सब गड़बड़ हो जाएगी, और इस बेसिक को संभल लिया तो चीज़ें आपकी संभल जाएंगी। हाँ, तो अभी क्या है, अभी समझो, मेरा कॉसेक थीटा ये हो गया। हमें इनकी वैल्यूज़ अलग अलग उस पर, तो किस किस पे वैल्यू देखते हैं, 0 डिग्री पे देखते हैं दोस्तों, 30 डिग्री पे देखते हैं, 45 डिग्री पे देखा जाता है, और आपका 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। हम इन 5 डिग्री की वैल्यू जानते हैं, और इसके बाद आगे अभी दिखाऊंगा मैं आपको और सारी डिग्रीज की वैल्यू इन्हीं के बेसिस पे निकाल ली जाती है। अनदर थिंग इज कि ये आपका हो गया पाई में, ये मेरा 0 रेडियन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये है मेरा डिग्री और ये रेडियन। 0 ये होता है आपका π/6, सब कुछ निकालना हमने सीखा था तो आपको आता है, π/4, π/3 और दोस्तों π/2, है ना, ये रेडियन में जाए। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है दोस्तों मेरा 0, 1/2, 1/√2, है ना। इसका मतलब ये है 0 डिग्री पे साइन 0 है, 30 डिग्री पे साइन 1/2 है, 45 पे ये है, इस पे √3/2 है, और 90 डिग्री पे मेरा 1 आता है।
कॉस थीटा दोस्तों इसी का बिल्कुल अपोजिट होता है, बिल्कुल इसका अपोजिट ही होगा और कुछ नहीं है। दैट इज 1√3/2 1/√2 हाफ और आपका 0, ऐसे करके कर दिए ताकि आपको याद रहे। और मेरा tan थीटा होता दोस्तों 0 1/√3 1√3 और आपका इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू याद रखी जाती हैं और इन्हीं का उल्टा, है ना, इन्हीं का उल्टा चमकादड़ जैसे उल्टा लटकाया जाता है ना, वैसे टांग दो। साइन का उल्टा कर दोगे तो आप, साइन का जैसे आप उल्टा करोगे तो आपको कॉसेक मिल जाएगा, है ना। अभी हमने देखा था कि किसके उल्टे क्या होते हैं। तो साइन का उल्टा करोगे तो आपको कॉसेक मिल जाएगा, कॉस का उल्टा करोगे तो आपको सेक मिल जाएगा और टेन का उल्टा करोगे तो आपको कॉट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से चीज़ें आपकी क्लियर है। तो ये तो आपका बेसिक फंडा था, इसको याद कर लीजिए, इन सारी वैल्यूज़ को आप याद कर लीजिए अच्छे से, तभी बहुत अच्छे से हो पाएगा, है ना। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, अच्छे से याद रहेगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि इन पे देखो, आपको एक तो 0 से पाई में सोचना शुरू कर दो, रेडियन को ना पाई में सोचना शुरू कर दोगे तो आसानी से होंगी चीज़ें। क्योंकि अभी देखो 10 तक तो सब डिग्री चला था, अब देखोगे हर जगह पाई वाई में ही बात चलेगी, तो थोड़ा सा उसको रेडियन समझना स्टार्ट कर दो। जैसे किलोमीटर को मीटर में समझ लेते हो, है ना, रुपए पैसे सब कुछ समझ लेते हो, है ना, इतने 1000 हैं और इतने 100 हैं सब समझ लेते हो ना, तो वैसे ही इसको भी समझ जाओ, है ना, पाई और रेडियन में कन्वर्जन एकदम फ्लुएंट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं हम अलग अलग एंगल पे, कौन कहाँ पॉजिटिव कौन कहाँ नेगेटिव, किसकी क्या बात, किसने किसको पीटा, किसने क्या हुआ, ये सब देखेंगे। ठीक है, चलो, तो उसको समझने से पहले आओ, हमने देखा कि सर P/B, है ना, ऐसा करता हूं मैं, आपका एक क्वाड्रेंट बनाता हूं। ठीक है, ये मेरा XY एक्सिस की तरह चीज बन गई। ठीक है, XY एक्सिस की तरह चीज मेरी बन गई और यहां पे मैंने एक सर्कल बनाता हूं, जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल जिसका, अरे बार नियरली परफेक्ट बना है, क्लियर है, कुछ चमक तो नहीं रहा। मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया जिसका आपका जो रेडियस मैंने रखा है वो करीब करीब 1 सेंटीमीटर का रखा हुआ है, या फिर 1 यूनिट का मान लो, सेंटीमीटर भी ना छोड़ो, 1 यूनिट मान लो। ठीक है, तो इसका रेडियस है 1 यूनिट, इसका रेडियस है मेरा 1 यूनिट, है ना, ये 1 यूनिट का है ना। ठीक है, अब दोस्तों ऐसा करता हूं कि मैंने यहां पे आपका इसको रेडियन माना, x रेडियन। ठीक है, अगर रेडियन x है और मेरा लेंथ 1 है, तो आप लोग बताओ यहां से यहां तक की लंबाई कितनी आएगी, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी आएगी। क्या सीखा था हमने सर? देखिए, हमने सीखा था ये रेडियस है, ये रेडियन है और ये आप l बोल रहे हो, तो हमारा l जो होता है वो कुछ नहीं होता है, वो r थीटा होता है। r यहाँ पे मेरा 1 है और थीटा मेरा x रेडियन लिया है आपने, तो ये भी x के बराबर आ जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपने जितना रेडियन लिया उतनी ही लंबाई है, अगर रेडियस 1 है तो, है ना। अगर 2 पाई रेडियन लिया तो ये पूरा का पूरा आपका 2 पाई हो जाएगा। इतना कहने की बात है, इस तरह से चीजें क्लियर है ना। तो जितना रेडियन लिया उतना। अब जरा पॉइंट लिखता हूं मैं, जरा समझना। अगर, है ना, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट समझना आप, है ना, ये तो समझ गए कि सर ये जितना है उतना ही होगा। चलो, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अभी आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट समझना। एक्स वाई कोऑर्डिनेट समझने के लिए मान लो मैं यहाँ से एक नीचे लाइन खींचता हूँ, है ना, यहाँ से खींचने के लिए मैं एक नीचे लाइन खींचता हूँ और ये मेरी लाइन आ गई। मैं कहता हूँ कि मेरा ये एक्स एक्सिस वाला जो है वो ए पार्ट है और ये जो हुआ मेरा वो बी पार्ट है। बी पार्ट का मतलब दोस्तों यहाँ पे बी बन रहा होगा उसके वाई कोऑर्डिनेट पे ये। तो हम इस पॉइंट को कैसे लिखते हैं? हम इस पॉइंट को लिखा जाता है हमारा ए कॉमा बी, है ना। पहले एक्स का ऑर्डिनेट, वाई का एब्सिसा, ठीक है, कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, सॉरी एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो आपका पहले एक्स लिखा गया,
फिर आपका बी लिखा गया, है ना। यहाँ पे लिखते हैं ना भाई, किसी भी कोऑर्डिनेट को अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप याद करो, अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा कोई 1,2, इसका क्या मतलब होता है कि सर यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पर ये 2 है, यही तो होता है ना 1,2, एब्सिस सा ऑर्डिनेट, है ना। तो आपका ए और यहाँ पे लंबाई बी, इसका यही मतलब है ना कि सर यहाँ पे बी था तो मैंने बी रख दिया, यहाँ पे ए था तो मैंने ए रख दिया, तो ये बन गया मेरा ए कॉमा बी, है ना। ठीक है, अब जरा दोस्तों अब है ना, अब जरा सारी वैल्यू को समझते हैं। हमने एंगल देखे, हमने चीजें देखी, एक बात आप लोग ये बताओ, आप लोग एक बात सिंपल सी ये समझो कि अगर ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा 1 है ना, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा 1 है, तो आप सब लोग बता सकते हो कि सर साइन थीटा मेरा कुछ नहीं होता। अच्छा, थीटा नहीं लेंगे, यहाँ पे मैंने x लिया है तो मैं x ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे x लिया है तो मैं x ले रहा हूँ। अगर ये x है तो साइन x होता है p अपॉन b, b क्या है सर, b, और ये a, तो ये हो जाएगा मेरा b अपॉन में a, लिख दिया, सब गड़बड़, b अपॉन में a होगा। देखो मैं आप लोगों को बीच बीच में कंफ्यूज करते रहूँगा, कंफ्यूज मत होते रहना भाई। b अपॉन h होता है ना, p अपॉन h, h कितना है 1, तो ये मेरा हो गया साइन x b। कॉस x कहाँ होगा दोस्तों, कॉस x होता है मेरा जो भी बेस है अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा a अपॉन में हाइपोटेनस है 1, तो इसको लिख देता हूँ मैं a। टेन थीटा क्या होगा दोस्तों मेरा, टेन थीटा होता है मेरा जो भी आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, अभी अभी फॉर्मूला देखा था हमने, तो वो क्या हो गया आपका b अपॉन में a, और वो कह भी सकते हो आप वैसे तो कि सर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा आया है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं। अभी मैं आपको, अच्छा थीटा नहीं होगा यहाँ पे, इसको x लिखिए क्योंकि हमने एंगल x लिया है ना, थीटा मत लिखो यहाँ पे, हमने x लिया है तो साइन x कॉस x लिखो। ठीक है, तो हमने साइन x कॉस x लिखा। तो इस डायग्राम से बताना क्या चाहता था पहले ही समझो, ये क्लियर है, ये क्लियर है। अब देखिए, है ना, अब हम सब जानते हैं कि ये मेरा मान लो x एक्सिस है तो ये माइनस x होता है, और ये अगर मेरा y एक्सिस है तो ये मेरा माइनस होता है। मतलब दोस्तों इस वाले में मेरा x जो है, मेरा ये जो लाइन जो है यहाँ पे a जो होगा वो पॉजिटिव होगा और जो मेरा b होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों सर, a मेरा इधर, b मेरा उधर, b अगर नीचे आए तो b तो नेगेटिव हो गया, लेकिन यहाँ पे पॉइंट अगर लाई कर रहा है, अगर कोई पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है तो मेरा x एक्सिस तो पॉजिटिव लेकिन y एक्सिस नेगेटिव। अगर मेरा पॉइंट कोई यहाँ लाई कर रहा है, अगर मेरा पॉइंट कोई यहाँ लाई कर रहा है तो सर यहाँ पर मेरा x एक्सिस भी नेगेटिव, y एक्सिस भी नेगेटिव, तो दोनों a भी मेरा नेगेटिव और b भी मेरा नेगेटिव। देखो a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैं बस एक कोऑर्डिनेट बता रहा हूँ आपको, x और y। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे सर मेरा a नेगेटिव और b मेरा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि a इस तरफ आ गया, a इस तरफ आ गया तो इस तरफ a नेगेटिव और b तो ऊपर की तरफ ही है तो b मेरा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपने देख ली, कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, साइन थीटा टेन साइन एक्स कॉस एक्स, इन सब की वैल्यू क्या आती है। एक्चुअली दोस्तों हम ये देख रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट में कितना डिग्री एंगल है। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में कितना उनका एंगल है। चलिए अब देखो, अब चीज समझो। अब चीज समझनी हमें ये है कि या एक बात बताओ दोस्तों, अगर ये x मेरा यहाँ पे टच कर जाता, यहाँ पे टच कर जाता, अगर x मेरा यहाँ पे टच कर जाता मतलब पूरी लाइन यहाँ आ जाती, तो ये x क्या था, रेडियन में एंगल, ये x मेरा रेडियन में एंगल था और ये एंगल कितना बनता है हमारा 90 डिग्री, और 90 डिग्री रेडियन में क्या बोलते हैं π/2। तो मैं कह सकता हूँ सर ये आप यहाँ पे लिख दो इसको कि ये π/2 यहाँ पे एंगल है, ये एंगल मेरा 0 डिग्री यहाँ पे है, ये एंगल मेरा π/2, फिर यहाँ पे आ गया π/2। देखो स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन का मतलब है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब है आपका कि यहाँ पे मेरा पाई रेडियन है। और पाई के बाद यहाँ पे दोस्तों
पाई में पाई/2 और जुड़ेगा, तो यहाँ पे मेरा 3π/2 रेडियन है। ठीक है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। अब जरा हमें ये देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होता है। साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, क्या कहानी है, क्या नहीं कहानी है। ठीक है, अच्छा, ये आपको क्लियर है, ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर है ना। ये है मेरा दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, और ये है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आराम से देखो, ये है मेरा, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं गोला के साथ देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये भी ठीक है। अब आपको ये स्पेस दिख रहा है ना, ये तो लिखा हुआ मैंने, ये स्पेस क्लियरिटी से दिख रहा है क्या आपको? हाँ, सफिशिएंट है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हम इस स्पेस में जाते हैं। देखो, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ दिखती रहनी चाहिए, उसी के बेसिस पे आप लोग ये समझ पाओगे, तो इसलिए मैं आप ये स्पेस ले रहा हूँ। ठीक है, जरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है ना। ए पॉजिटिव का मतलब मेरा बेस पॉजिटिव है ना। पी का मतलब मेरा सॉरी, बी का मतलब परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, और हाइपोटेनस तो मेरा इनका स्क्वायर होता है, तो वो 1 ही है, पॉजिटिव ही है। अगर बी पॉजिटिव है, पी पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, और सारे के सारे जितने हमारे एंगल है साइन एक्स बी, कॉस एक्स ए और टेन एक्स बी अपॉन ए, सब के सब और इनका उल्टा भी, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका उल्टा ही पॉजिटिव होगा। तो हमने देखा कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि सब पॉजिटिव हैं क्योंकि सब पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे जितने रेशियो होंगे आपके, मतलब साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, इनके उल्टे आपके कॉसेक थीटा नहीं यार, एक्स पे आ जाओ, है ना, साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, टेन एक्स हो, है ना, कॉसेक एक्स हो, सेक एक्स हो, और आपका कॉट एक्स हो, ये सबके सब आपके पॉजिटिव वैल्यू देंगे। क्यों देंगे? सर देख लो ना, साइन एक्स बी होता है, कॉस एक्स ए होता है, टेन एक्स बी अपॉन ए होता है, क्योंकि सबके सब पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे आपके चारों के चारों जितने भी आपके 6 रेशियो हैं सबके सब पॉजिटिव देंगे। ठीक है, अब जरा आ जाते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की क्या कहानी है? सेकंड क्वाड्रेंट में दोस्तों क्या है, मेरा ए जो है, ए मेरा नेगेटिव हो गया, ए मेरा नेगेटिव हो गया, लेकिन बी मेरा पॉजिटिव ही है, मतलब मेरा बेस नेगेटिव हो गया है और मेरा परपेंडिकुलर पॉजिटिव ही है। तो परपेंडिकुलर दोस्तों किस किस में आता है? बी किस में है? साइन एक्स। इसका मतलब दोस्तों मेरा साइन एक्स और साइन एक्स का उल्टा क्या होगा? कॉसेक एक्स, ये मेरे पॉजिटिव रहेंगे। कौन से क्वाड्रेंट में? इस वाले क्वाड्रेंट में, है ना, मेरे पॉजिटिव रहेंगे इस वाले क्वाड्रेंट में। तो रही बात, तो नेगेटिव कौन कौन होगा? देखो दोस्तों, अब जिस में आपका बी आया वो नेगेटिव होगा। बी किस में है? सॉरी, साइन एक्स बेस कह रहा हूं, जिसमें आपका ए आया वो आपका नेगेटिव, ए मतलब कॉसेक नेगेटिव, और यहां देखो बी अपॉन ए 10, यहां माइनस आ जाएगा, तो ये भी बी तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों मिला के आपके नेगेटिव। तो इसका मतलब साइन एक्स कॉसेक पॉजिटिव सर, और 10x आपका कॉस एक्स, और इनके उल्टे आपके सेक एक्स और कॉट एक्स, ये क्या हो गए मेरे? नेगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग थर्ड क्वाड्रेंट का भी देख सकते हो। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका दोस्तों ए भी नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है। इसका मतलब मेरा ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। पॉजिटिव कौन? 10। कैसे? देखो, बी नेगेटिव और ए नेगेटिव, दोनों नेगेटिव कट जाएंगे, बी नेगेटिव और ए नेगेटिव दोनों नेगेटिव कट जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे मेरा 10x और cot x पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव आएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोस्तों आप लोग करना, फोर्थ क्वाड्रेंट में बता देता हूँ आपको कि क्योंकि यहाँ पे सिर्फ a पॉजिटिव है, a का मतलब आपका cos x, मतलब यहाँ पे
कॉस एक्स और उसका उल्टा सेक एक्स, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब आपके नेगेटिव, है ना। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब, इसको याद करने का तरीका बता, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है सर यहाँ पे ऑल रेशोज आर पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव लिख रहा हूं, ऑल रेशोज आर पॉजिटिव। यहां पे दोस्तों आपका साइन और कॉसेक ये होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोस्तों हमने देखा कि tan x और उसका उल्टा cot x यही पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और यहां पे आपका cos x और इसका उल्टा sec x ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, मतलब ये क्वाड्रेंट समझेंगे आपको, ये एंगल है दोस्तों, एंगल। इस क्वाड्रेंट का क्या मतलब है, इस क्वाड्रेंट का मतलब है कि कोई एंगल, जैसे π/2 का मतलब 90 डिग्री और पाई का मतलब 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस क्वाड्रेंट में, मतलब 0 से लेके अगर 90 डिग्री की बात करो तो जितने भी तुम रेशो निकालो, साइन निकालो, कॉस निकालो, सबके सब पॉजिटिव होंगे। और हमने देखा भी था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू दिखाई थी। उसमें आपने देखा होगा कि कोई भी क्वाड्रेंट, कोई भी वैल्यू आपकी नेगेटिव नहीं थी, क्योंकि 0 से लेकर 90 डिग्री में जितनी वैल्यू निकालो सबके सब पॉजिटिव, है ना। वही 90 डिग्री से और 180, मतलब अगर आपसे मैं पूछूं कि cos 120 बताओ, cos 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इस क्वाड्रेंट में। cos 120 डिग्री इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इस क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव। अच्छा, sin 120 डिग्री पूछूं तो कहोगे सर इस क्वाड्रेंट में आएगा, 90 से ऊपर है 180 से कम, 90 से ऊपर है 180 से कम, इस क्वाड्रेंट में है। और इस क्वाड्रेंट में मेरा जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। ऐसी अगर मैं आपसे 240 डिग्री पूछूं, साइन 240 बताओ, तो साइन 240 क्या बोलोगे कि सर साइन जो है मेरा 240 इस क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि ये मेरा 270 डिग्री है। 240 इस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है। इसको याद करने का एक और तरीका होता है, मैंने ऐसे कर रखा था, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। ठीक है, कुछ लोग आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी बोलते हैं, है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। मैंने ऑल साइन टेन कॉस, पहले में ऑल सब पॉजिटिव, दूसरे में वो पॉजिटिव, ये, और ये मैंने आपको बताया क्यू पॉजिटिव। ठीक है, ये पता लग गया। साथ में आपको मैं कुछ और थोड़ा सा इसमें और ध्यान देना चाहता हूँ। ये तो हो गया कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, तो कंफ्यूज तो नहीं होगे, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, कभी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था, है ना, ए बी, हाँ ये भी, ये भी। ठीक है, चलो, तो सेकंड क्वाड्रेंट पता नहीं लग गया आपको, ऑल साइन टेन कॉस, समझिए गए, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हाँ ठीक है, अब एक और बात समझो यहाँ पे किसी की वैल्यू अगर निकालनी हो तो दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। दो चीज़ें कौन सी, एक उसकी वैल्यू का, किसी भी चीज़ का, मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कि cos 120 डिग्री निकालो, है ना, cos 120 डिग्री निकालो, तो आप याद रखना इसकी वैल्यू में दो चीज़ें डिसाइड होती हैं। क्या, एक तो साइन, है ना, कौन सा निशान आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कौन डिसाइड करता है दोस्तों, ये डिसाइड करता है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। क्वाड्रेंट जैसा होगा और जो सामान पूछ रहे होगे उसका साइन उसके हिसाब से लग जाएगा। तो क्वाड्रेंट डिसाइड करता है कि साइन क्या होगा। दूसरी बात क्या है दोस्तों, ये दोनों, मतलब कोई भी रेशो होता है ना वो अपने आप को बदल लेता है। बदलता कैसे है, देखो, अगर मेरा साइन 90 डिग्री, या फिर पाई बाय के टर्म्स में लिखता हूं दोस्तों, π/2 में अगर कुछ थीटा जुड़ रहा हो या कुछ घट रहा हो तो आप सीधे सीधे इसको भूल के इसको लिख सकते हो कि ये मेरा होगा cos ऑफ थीटा। ठीक है, आप π/2 वाले को उड़ा के सीधे लिख सकते हो cos ऑफ थीटा, मतलब अगर 90 डिग्री इसमें हो तो यही आपका साइन 3π/2 प्लस माइनस थीटा अगर हो तो भी ये मेरा कन्वर्ट होके cos ऑफ थीटा बनेगा।
ठीक है, लेकिन निशान कैसे डिसाइड होगा? निशान डिसाइड होगा क्वाड्रेंट से, है ना। यहां से सिर्फ वैल्यू आएगी कि वैल्यू क्या होगी। यहां पे आपका ये जो π/2 में आता है, ये मैं कहना ये चाहता हूं कि यहां पे कौन कौन सा, अगर यहां पे π/2 या फिर 3π/2 होगा तो ये कन्वर्ट होगा। मतलब अगर 90 डिग्री या 270 डिग्री में कुछ जोड़ा या घटाया जाए तो कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर 90 डिग्री या 270 डिग्री में कुछ जोड़ा या घटाया जाए तो कन्वर्ट हो जाएगा। किस किस में कन्वर्ट होता है दोस्तों? कन्वर्जन होता है मेरा साइन और कॉस आपस में बदलते हैं। साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, ठीक है। टेन और कॉट आपस में बदलते हैं। टेन बदल जाएगा कॉट में, कॉट बदल जाएगा टेन में। और आपका कॉसेक और सेक आपस में बदलते हैं, सेक कॉट में और कॉसेक उसमें, ठीक है। तो ये तो कन्वर्जन है मेरा, और ये कन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ लागू होता है कि अगर 90 डिग्री में कुछ जुड़ रहा हो या 270 डिग्री में कुछ जुड़ रहा हो या घट रहा हो। इसका मतलब ये हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस एक्सिस से कुछ जोड़ रहे हो, देखो 90 डिग्री है और ये आपका 270 डिग्री है, तो इस एक्सिस से कुछ जो घटा के इधर लेके आ रहे हो या इस एक्सिस से कुछ जोड़ के इधर लेके आ रहे हो तो वो बदल जाएंगे, या इस एक्सिस से इधर लेके जा रहे हो या इस एक्सिस से इधर लेके जा रहे हो तो वो हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस एक्सिस में कुछ जोड़ रहे हो या इस एक्सिस में कुछ घटा रहे हो, इस एक्सिस में कुछ जोड़ रहे हो, इस एक्सिस में घटा रहे हो, तो रेशियो चेंज नहीं होगा। दैट सिंपली मीन्स कि अगर मेरा 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री हो तो नो चेंज, नो कन्वर्जन, वो कन्वर्ट नहीं होगा, नो कन्वर्जन, है ना। मतलब अगर आपको बोला जाए कि साइन 120 डिग्री बताओ, है ना, 120 डिग्री बताओ, आप क्या कह सकते हो? आप लिख सकते हो सर, ऐसा लिख दो साइन 180 में से 60 डिग्री गया, 60 डिग्री गया तो गया, तो देखो यहाँ पे 80 आ गया ना, तो इसको कन्वर्ट नहीं करोगे, इसको उड़ा दोगे, सीधे उड़ा के लिखोगे सर ये मेरा है साइन और ये 60 डिग्री ही लिखोगे, ठीक है, इसको उड़ा के लिखोगे। तो मेरा क्या है? कन्वर्स। साइन कौन डिसाइड करेगा? क्वाड्रेंट। याद करो, साइन डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट। दूसरा, वो कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि 90 या 270 है। 90 और 270 में कुछ जोड़ा या घटाया तो कन्वर्ट होगा। 180 और 360 में कुछ जोड़ा घटाया तो कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ? ये भी क्लियर हुआ। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, जैसे आपका इसी को समझाता हूँ आपको, है ना, इस चीज़ को समझाता हूँ। ये नोट करते रहना दोस्तों आप लोग, है ना, सब कुछ नोट करते रहना। क्वाड्रेंट भी उड़ा देता हूँ। देखो मैं इस डायग्राम को मिटाया इसलिए ना क्योंकि इस डायग्राम का भी और काम है ना, अभी और काम है, पर ये हटा देता हूँ क्योंकि ये तो आप लोग समझ ही चुके हो आप, है ना, ये तो आप लोग समझ ही चुके हैं। ये x है ना। चलो, जैसे आपसे पूछा था मैंने कि cos 120 की वैल्यू बताओ, तो आप इसको देखो दो तरीके से लिख सकते थे, मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। अब एक बच्चा कहता है कि सर मैं तो यहाँ पे कुछ जुड़ता हुआ दिख रहा है ना, वो बोलेगा कि सर मैं इसको लिखूंगा cos ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना। तो मैंने क्या बोला था? 90 डिग्री है तो ये बदलेगा किस में? साइन में। लेकिन इसके निशान कौन सा लगेगा? क्वाड्रेंट डिसाइड। क्वाड्रेंट कौन सा है सर? क्वाड्रेंट है 120 डिग्री। 120 डिग्री आता है मेरा यहाँ पर, और जो चीज़ यहाँ पर आती है जो इस क्वाड्रेंट में आता है, तो पक्की बात है कि इस क्वाड्रेंट में कॉस तो मेरा नेगेटिव होता है, साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं। कॉस मेरा नेगेटिव तो नेगेटिव का निशान तो लगाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब सर इसके आगे लगा दिया मैंने माइनस, क्योंकि क्वाड्रेंट वैसा है। और उसके बाद आपने बताया था कि 90 में कुछ जुड़े तो ये बदल जाता है, 90 में कुछ जुड़े तो ये बदल जाता है। इसको इधर लिखता हूँ, 90 में कुछ जुड़े माइनस, और कॉस में 90 में कुछ जुड़े तो बदल जाता है, और कॉस किस में बदलता है? साइन में। तो आप इसको लिख दो साइन 30 डिग्री, ठीक है, आप इसको लिख दो साइन 30 डिग्री। और सर मेरा साइन 30 डिग्री क्या 90 उड़ गया ना, ये वाला उड़ जाता है, और साइन 30 डिग्री होता है मेरा दोस्तों -1/2, है ना। साइन 30 1/2 ये हो गया, तो ये तो वैल्यू निकल गई। अब दूसरे स्टूडेंट ने कहा सर क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं तो ऐसे करूंगा, कॉस ऑफ, मुझे तो दिख रहा है ये 180 में कुछ घट रहा है तब जाके यहाँ 120 आ रहा है,
क्योंकि देखो 120 आएगा इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में आने का मतलब है आप इसमें से कुछ 180 में कुछ घटा दो या 90 में कुछ जोड़ दो, जैसे मर्जी वैसे जाने का काम कर लो। 120 तक पहुंचना है, या तो यहाँ पहुंच के यहाँ पीछे चले जाओ या यहाँ पहुंच के यहाँ आगे चले जाओ, बात तो यार एक ही है। तो cos ऑफ 120 को उसने लिखा कि cos ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, लो मैं तो ऐसे लिखूंगा कोई cos 120 डिग्री दोस्तों मतलब क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट का मतलब सर क्वाड्रेंट ये तो साइन तो लगेगा माइनस का। अब 180 और 360 पे कॉस बदलता नहीं, मतलब कोई भी चीज कोई भी रेशियो आपका बदलता नहीं है, तो बदलेगा नहीं, तो ये क्या आ जाएगा सीधे के सीधे सर कॉस ऑफ 60 डिग्री लिख दो। और कॉस ऑफ 60 डिग्री की अभी वैल्यू बताई थी आपको हाफ, तो क्या आ गया माइनस हाफ। देखो दोनों वैल्यू सेम है, तो आप अगर इधर से जाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इधर से जाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, चीजें सेम ही है ना। तो ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे समझ लो। एग्जाम्पल परेशान मत हो, एग्जाम्पल करवाऊंगा चीज़ें समझ में आएंगी, ऐसा नहीं है आपको छोड़ेंगे, पूरे नंबर 100 मैथ में 100% मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब एक और लास्ट चीज़ बतानी है मुझे आपको, ठीक है। क्वाड्रेंट हो गया, साइन हो गया, एक और चीज़ आराम से समझिए। जो चीज़ समझनी है वो दोस्तों आपकी ये है, वो ये है, देखो ये जो है इसका रेशो क्या होगा सर, जो ये आपका b था और जो a था, है ना। मतलब सर अगर आप x बताना चाहो तो sin x मेरा b अपॉन a आएगा, sin x मेरा b अपॉन a ही आएगा, ठीक है। लेकिन एक किसी आदमी ने कहा कि ऐसा करो, इसको 360 से एक और चक्कर कटवा दो। 360 डिग्री का मतलब या 2 पाई से एक और चक्कर कटवा के लाओ। 2 पाई का मतलब सर ये पूरा गोला घूम जाएगा, 2 पाई का मतलब ये पूरा गोला घूम जाएगा। 2 पाई का मतलब ये जहाँ पे है, या 360 डिग्री का मतलब वापस यहाँ से घूम 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 वापस यहीं पहुँच गया, है ना। मतलब अगर आपने इसको 360 का ऐसे चक्कर कटवाया है ना, घुमा के उसको लेके आए तो कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। तुमसे कोई कहेगा गोल घूम के वापस आओ, तो गोल घूम के वहीं पहुंच जाओगे ना। तो अगर कोई आपसे बोले कि 360 डिग्री का चक्कर कटवाओ, तो 360 डिग्री में घूम के, अरे वहीं तो पहुंच गए, घुमा क्यों रहे हो, ठीक है। तो वो बोले नहीं 3 चक्कर काट, तो भाई 1 चक्कर, फिर 2 चक्कर, फिर 3 चक्कर, मतलब सर चक्कर काटोगे तो वहीं पहुंच जाओगे, तो वैल्यू तो उतनी रहेगी हर चीज की, बदल थोड़ी जाएगी। इसका मतलब जैसे कि अगर वो आपसे पूछे साइन ऑफ, मान लो आपसे पूछे साइन ऑफ 4 पाई या फिर 9 पाई बाय 2, इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। तो क्या कहोगे सर ये तो 2 पाई से बहुत ज्यादा है। ये तो अगर आप देखो तो साइन ऑफ 4 पाई प्लस हाफ पाई है ना, 4.5 पाई है, 4 पाई, ठीक है। तो ये मेरा 9 पाई बाय 2 है, ये तो मेरा ये है। तो आप क्या इस फालतू में पाई बाय 2 को 2 पाई और 2 पाई मतलब फालतू में चक्कर कटवा रहे हो इसको, तो 4 पाई का क्या मतलब है सर, घुमा के वापस लेके आए होगे, फिर घुमा के वापस लाए हो। तो हम लोग ऐसे एंगल में कितने भी 2 पाई जितने हो उनको माइनस कर सकते हैं, या कितने भी 360 डिग्री हो उनको माइनस करते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ सर 4 पाई है तो 4 पाई का मतलब नहीं है घूम के तो वहीं आएगा, घूम के वहीं आएगा, मतलब आपको यहाँ से घुमा के रख दिया, वापस यहीं आ गया, फिर घुमाया, फिर वहीं आ गया, मतलब आपने इसको एक बार 2 पाई घुमाया, फिर एक बार 2 पाई घुमाया, तो पहुंचा तो यहीं पे, पहुंचा यहीं पे। तो इसकी वैल्यू तो 4 पाई का कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे साइन ऑफ पाई बाय 2 बता दो, और साइन ऑफ पाई बाय 2 मेरा कुछ नहीं होता, 1 होता है। तो मैंने क्या बताया आपको, देखो हमारे जितने 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में जितनी वैल्यू हैं, उन्हीं वैल्यू से सिर्फ और सिर्फ सच्ची में उन्हीं वैल्यू से आप सारी के सारे वैल्यूज निकाल सकते हो। और जब उन्हीं वैल्यू से सारी की सारी वैल्यू निकल जाएगी तो किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और भैया चीज़ें हैं परेशान, सारी की सारी आपकी वैल्यूज निकलती चली जाएंगी। बस ये है कि अगर 360 का चक्कर या फिर 2 पाई का चक्कर आप कितना भी घटा सकते हो, कितना भी उनको माइनस करते जा सकते हो। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स है, ये तो हमने खूब पढ़ लिया। आप पढ़ाई देखो, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे, है ना। तो दोस्तों प्रैक्टिस जरूर करते रहना, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस करोगे तब तक चीज़ें
अच्छी रहेंगी। बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होता। यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल जो भी इन्होंने दे रखे हैं बुक में अच्छे समझा देता हूँ ताकि आप लोग एक्सरसाइज कर सकें। मैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी दूंगा, लेकिन आप लोग पहले कोशिश करो, कोशिश करके डाउट पूछो, कमेंट डालो, सब चीज़ें करो, है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, अपने दोस्तों को भी बताओ कि सब्सक्राइब कर लें ताकि चीज़ें वो हो, ठीक है। क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्वेश्चन है पहला, इफ cos of x is equal to -3/5, ठीक है, एंड x lies in थर्ड क्वाड्रेंट में वो लाई करता है, तो बाकी जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इसको दो तरीके बताऊंगा, एक बहुत आसान तरीका, एक वो तरीका। पहले क्या है, हमें पता लग गया x सर थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ऑल साइन टेन कॉस, है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव आता है आपका सर, टेन थीटा कॉट थीटा मेरा ये होता है पॉजिटिव, बाकी साइन कॉसेक सेक और कॉस ये होता है मेरा नेगेटिव। और देखो कॉस नेगेटिव दे भी रखा है। अब हमें यहीं से सबकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक बात तो क्या है सर, कॉस ये हो गया, सेक क्या होता है, सेक होता है मेरा 1 में कॉस एक्स, और वो हो गया मतलब इसी का उल्टा कर दो 5/3। लो सेक की वैल्यू तो यहाँ से आ गई, सेक की वैल्यू तो मेरी यहाँ से आ गई। दूसरी बात क्या होती है सर, अगर आपको साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा कुछ नहीं होता 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा, मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस -3/5 का होल स्क्वायर, और ये कुछ नहीं हुआ मेरा 1 माइनस 9/25, ऐसे में ले लो तो ऊपर 25 में से 9 गया 25, इसका मतलब 16/25, ठीक है। तो मेरा सर साइन स्क्वायर थीटा वो आपका आ गया 16/25, यहाँ से मैं निकालूंगा साइन थीटा √16/25, और ये क्या होता है मेरा ±4/5, +-4। अब साइन थीटा क्या वैल्यू है तो प्लस हो गया माइनस, ये माइनस प्लस कौन डिसाइड करेगा, क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव, तो मतलब सर इसका मतलब मैं आंसर लिखूंगा साइन की वैल्यू 4/5, है ना। साइन थीटा भी आ गया, साइन थीटा आ गया तो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा करना है मतलब 5/4 कर दो, माइनस लगा दो, है ना, इसी का उल्टा। अब बारी आ गई सर, ये निकाल दिया आपने, अब थोड़ा टेन थीटा निकालो ना। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। आपको साइन थीटा कितना दे रखा है -4/5, कॉस थीटा कितना दे रखा है -3/5, दैट इज नथिंग बट -4/5 इंटू में 5/-3, 5 से 5 कटा, माइनस कटा, दैट इज आपका दोस्तों 4/3। तो टेन थीटा भी निकल गया, और टेन थीटा निकल गया तो कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, वो हो गया आपका 3/4। तो इस तरीके से आप लोग सारे के सारे वो निकाल सकते हो, है ना। कॉट थीटा, अच्छा देखो आया भी थर्ड क्वाड्रेंट में, ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए था और दोनों के दोनों पॉजिटिव निकले भी, है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये तो क्वेश्चन हो लिया। अब साथ में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था एक आसान तरीका बताऊंगा। ये तो ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। तो ऐसा करो, कॉस थीटा क्या दे रखा है आपको, कॉस थीटा दे रखा है आपको -3/5, और कॉस थीटा होता है क्या दोस्तों मेरा, कॉस थीटा होता है मेरा b/h, इसका मतलब b कितना है 3, h कितना है 5। इसका मतलब एक अगर मैं छोटा सा ट्रायंगल बनाऊं जिसमें मैं b को लिखूं -3, इसको लिखूं 5, है ना, h को लिखूं 5, है ना, माइनस भूलना भूल भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब निकल जाएगा। 3, 5, तो ये क्या निकलेगा दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे h² - b² p², तो दोस्तों ये 4 आ जाएगा, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया। अब आपसे क्या पूछा है, देखो सेक थीटा पूछा है, सेक थीटा क्या होगा, इसका उल्टा तो -5/3। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है सर p/b, p क्या है ये p/h, सॉरी p क्या है 4, h है मेरा 5, तो ये हो गया 4/5। अच्छा है कौन से क्वाड्रेंट में सर, थर्ड में, थर्ड में तो साइन नेगेटिव तो नेगेटिव। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक सर इसी का उल्टा, इसका उल्टा, तो आपका 5/4 का माइनस। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है सर एक तो पॉजिटिव क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, दूसरा 4/3,
4/3 पी बाय बी। कॉट थीटा क्या होता है? बी बाय एच, बी बाय पी। तो वो क्या हो गया दोस्तों? 3/4 और खोद वर्ड होने के पॉजिटिव। तो आप सीधे एक ट्रायंगल बना के ऐसे करके एक बार निकाल सकते हैं। बाकी ये तरीका है ना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपने टीचर से जरूर पूछ लें कि क्या वो इस मार्क्स फॉर्मूला के तरीके के मार्क्स देंगे, क्योंकि एक्चुअली सीबीएसई इस मेथड को फॉलो करती होगी, तो क्या पता आपके स्टेप वाइज में इसी को मार्क्स दें, है ना। तो आप अपने टीचर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा ना, हो सके तो उनको बता दीजिए सर ये भी तरीका हो सकता है। आप देखिए क्वाड्रेंट कोई भी रूल तोड़ नहीं रहे हैं, बिल्कुल रूल के वाइज ही हम चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आई होगी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ गए होंगे। चलिए अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल सेम है, सेम तरीके से आप कर सकते हो, कुछ अलग नहीं है। सेम वैल्यू में कॉट दे रखा है तो कॉट की वैल्यू आप लोग लिख लीजिएगा, उस तरह से निकाल दोगे। मैं उसके बाद अगला करता हूँ। अगला है आपका, कह रहा है फाइंड करो साइन 31 π/3 की वैल्यू। लो अभी कर दिए देते हैं। साइन करो 31 π/3 की वैल्यू। मैंने क्या कहा था दोस्तों, ये बहुत बड़ा है, तो ऐसा करो ना, इसको तोड़ लो। साइन 31 पाई का क्या मतलब है दोस्तों? 31 का मतलब है आप इसको 3 से डिवाइड करो तो 10 पाई अलग निकलेगा, प्लस कितना बच जाएगा आपका 5 π/3। इसको डिवाइड करने में कोई दिक्कत तो नहीं ना, कभी ऐसे हो तो ऐसे कर लिया करो। 31 को 3 से कोई दिक्कत हो तब बता रहा हूँ। 1 जा 3, यहाँ 1 उतरा तो 0 उतरेगा, ठीक है। 0 उतरेगा तब आप इसको 1 बोलोगे, क्योंकि यहाँ 1 बाकी है ना, 0 के बाद पॉइंट लगता है। तो 10 जा 30, ठीक है। तो ये आपका ये 10 पाई यहाँ से आ गया और वो π/3 हो गया। वैसे देखो 10 13 या 30 कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो 1 उतरा है ना, अभी 1 उतरा है तो 0 लगेगा और उसके बाद 0 लगेगा तो ये रिमाइंडर 1 होगा, और वो रिमाइंडर मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। चलो तो ये हो गया साइन 10 पाई। अच्छा 10 पाई का क्या मतलब है सर? 10 पाई का मतलब है 2 पाई के चक्कर काट रहा है, 2 पाई के चक्कर काट रहा है। अच्छा 2 पाई के कितने चक्कर काटे? 5। और मैंने क्या कहा था? हमने कहा था कि सर 2 पाई के चक्कर काटने दो, इसे फर्क ही नहीं पड़ता, वापस तो वहीं घूम के आएगा। इट्स लाइक कि चोर सर यहाँ से भागा है, घूम के वापस मेरे पास ही तो आएगा, तो क्यों उसके पीछे भागो, आने दो, उसको आने दो। तो 2 पाई के वो चक्कर काट रहा है। तो 2 पाई के चक्कर कितने काटेगा? 5। तो हमने क्या कहा था सर, 2 पाई के चक्कर काटने का मतलब इससे कोई फर्क नहीं, आएगा तो वहीं पे, तो ये तो भूल जाओ। तो क्या बच गया मेरा? साइन ऑफ π/3। और साइन ऑफ π/3 दोस्तों मतलब साइन ऑफ 60 डिग्री, और साइन ऑफ 60 डिग्री मेरा कुछ नहीं होता, √3/2 होता है। इसलिए कह रहा हूँ पाई में थोड़ा सोचना शुरू कर दो, अच्छे से आराम से चीज़ें आ जाएंगी। अब ये तो हो गया पाई में, है ना, ये तो क्वेश्चन हो गया पाई में। देखो कितना आसान है, चीज़ें बहुत ही आसान है, उसको बस समझ लिया आपने तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो, है ना। ऐसे ही आपका अगला एग्जांपल है कॉस ऑफ -1710 डिग्री की वैल्यू देके रखी हुई है। कॉस ऑफ -1710 की वैल्यू देके दे रखी है। तो अब इसको निकाले कैसे? देखो निकालने के मैं 2 तरीके बता देता हूँ आपको। पहले तो आप जैसे हिसाब से देखो, माइनस का क्या मतलब है सर, ये घूमे जा रहा 2 पाई खूब चक्कर काटे होंगे इसने भी, तो चाहे माइनस हो चाहे प्लस, आप इसे ना 2 पाई के खूब सारे चक्कर काट लो। अच्छा 2 पाई का क्या मतलब? 360 डिग्री। तो ऐसा करो 1710 में देख तो लो जरा 360 डिग्री है कितने। ऐसा करो 360 से इसे डिवाइड ही कर लो, अपने आप पता लगेगा कितना 360 डिग्री है और कितना मेरा बच जा रहा है, ठीक है। तो 360 से आपने डिवाइड किया तो 1 बार में तो जाएगा नहीं, 8 बार 4 बार में जाएगा, है ना। 4 0 24 का 4 कैरी ऑन 2 12 40 1 4। तो ये हुआ आपका 0 7 एंड 2, यह आपका आया 270 डिग्री। इसका मतलब सर 270 डिग्री बचा और 360 के इसने 4 चक्कर मान लिए। 4 चक्कर मान लिए तो सर इसको भूल जाओ, इसको लिख दो कॉस ऑफ -270 डिग्री, ठीक है। कॉस ऑफ -270 डिग्री। अब 270 की वैल्यू कैसे निकाले भैया? ये दिक्कत है।
तो ऐसे कर सकते हो ना सर, ऐसा करो, इसमें अगर आप 360 डिग्री घटा सकते हो तो 360 डिग्री जोड़ भी दो, कुछ फर्क थोड़ी पड़ जाता है। मैंने क्या बोला सर, 360 डिग्री अगर आप जोड़ते हो तो वहीं पहुंच गए हो, तो घटाते हो तो वापस वहीं तो पहुंचे ना। तो छोड़ो, इसमें आप 360 डिग्री आपने कुछ ज़्यादा घटाया, 360 डिग्री और जोड़ दो। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ 360 डिग्री मैंने जोड़ भी दिया तो भी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्यों सर, आप इसको तो यही लिखते, तो इसको मैंने ये लिख दिया। 360 डिग्री अगर घटा बढ़ा जोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वही मैंने क्या जोड़ दिया, क्योंकि देखो माइनस में था ना, समझ में नहीं आती आपको चीज़ें, इसलिए। तो इसको लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 260 में गया 90 डिग्री, और कॉस ऑफ 90 डिग्री मेरा कुछ नहीं होता, 0 होता है। कॉस ऑफ 90 डिग्री कुछ नहीं होता, 0 होता है। अच्छा, कोई और समझदार व्यक्ति होता तो वो कहता सर ये तरीका तो हो गया, एक दूसरा तरीका करते हैं, एक और नायाब सा। ठीक है, नायाब सा क्या सर, मुझे लग रहा है ना ये 360 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो 1800 डिग्री आता है सर, 1800 डिग्री आता है। मतलब 360 के 5 चक्कर इससे कटवा दो, बहुत नेगेटिव हो रहा है ये, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं, है ना। 5 चक्कर 30 को 360 के कटवा दो, और कटवाते हैं, चलो ठीक है। तो इसको 5 चक्कर 360 के और कटवाएंगे, मतलब कॉस ऑफ इसमें 1800 आप और जोड़ दो, ठीक है। 1710, क्यों इतना लफड़ा करना, सीधे सर 1800 जोड़ दो, इसको चक्कर कटवाओ। नेगेटिव है ना, देखो पॉजिटिव है तो उसमें से घटा देते, नेगेटिव है तो जोड़ो, इसको पहले पॉजिटिव में लाओ, क्योंकि हमने चीज़ें पॉजिटिव में देखी हैं। तो ये हुआ, ये गया, तो ये आ गया दोस्तों आपका कॉस ऑफ 90 डिग्री बचा। कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0। तो चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, आंसर तो आपका सेम आएगा, है ना, आंसर सेम आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले तो। दूसरी बात क्या है, अच्छा मैं आपको बताना रह गया, अगर आपसे कोई बोले कि -x रेडियन है, -x क्या मतलब दोस्तों, वो इधर जा रहा है, और माइनस का मतलब वो इधर जा रहा है, और इधर क्या मतलब 4th क्वाड्रेंट में जा रहा है, 4th क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। तो 4th क्वाड्रेंट में कैसे कैसे, अगर मैं आपसे बोलूं कॉस ऑफ -x बताओ, तो -x मतलब सर 4th क्वाड्रेंट में क्या, 4th क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो सर इसको कुछ नहीं होता, कॉस x। यही अगर मैं लिखता आपको साइन ऑफ -x बताओ, तो क्या बोलता है सर, x जा रहा है 4th क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में क्या है आपका, साइन नेगेटिव, नेगेटिव, ऑल साइन 10 cos, cos पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर नेगेटिव, और इसको क्या लिखोगे, नेगेटिव ऑफ साइन x, ठीक है। तो ये था, तो आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। प्लीज़ आप अपने दोस्तों को इस चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा हो सके फैलाएं, है ना, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे, चीज़ें समझेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।